26वीं आईनी तरमीम का, जिसके अंदर सिर्फ सूबा सिंध के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई। उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बहैसियत जनरल सेक्रेटरी मैं और मेरे एक मेंबर एग्जीक्यूटिव जनाब आबिर खुर्जा साहब, हम दोनों ने अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आईनी दरख्वास्त फाइल करी, जिसमें हमने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया और हमारी मामलत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े मशहूर एडवोकेट साहिबान, जिसमें फैसल सिद्दीकी साहब और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब खालिद खान साहब जो हैं हमारी तरफ से पेश हो रहे हैं, उसके अंदर ये काम भी हमने अपने टेनओवर के अंदर किया। दूसरा काम जो हमने अंजाम दिया वो यंग लॉयर्स के लिए हमने किया और उनको हमने जनाब जून और जुलाई के महीने के अंदर सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग हमने दी उनको। उससे फ़ायदा ये हुआ है कि इस साल जो टेस्ट हुए हैं उसमें वो तमाम वकला साहिबान यंग लॉयर्स जो 80% पास हुए हैं वो हमारी ट्रेनिंग की बदौलत पास हुए हैं। उसके अंदर आजकल आर्बिट्रेशन का बड़ा रिवाज है, जिसे मेडिएशन कहा जाता है, जिसको वो मेडिएशन कोर्सेज की क्लासें हमने करवाई और अभी तक 35 से लेकर 40 आदमी तक का बैच अभी तक चल रहा है। तकरीबन 400 उसके अंदर यंग लॉयर्स हैं जिन्हें मेडिएशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अंदर लॉ साइड, जैसे आप देखते हैं लॉ साइड सारे केस लॉज होते हैं। लाइब्रेरी अफोर्ड करना हर एक की बात नहीं होती है। लाइब्रेरी लॉ जर्नल अफोर्ड करना हर एक की बस की बात नहीं होती है। लॉ साइट पैसे लेती है, फिर वकील साहिबान उसमें केस लॉ सर्च करते हैं। हमने डीगी लॉ साइट को मुतारिफ कराया और फ्री ऑफ कॉस्ट हर एडवोकेट के लिए अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कीजिए और अपने केस लॉ सर्च कीजिए। ये इसलिए किया गया है ताकि यंग लॉयर्स को अपने प्रोफेशन की ड्यूटी अंजाम देने के लिए किसी का मरहून मिन्नत ना होना पड़े और लाइब्रेरी के लिए उनको पैसे खर्च ना करने पड़े। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। वफाकी हुकूमत से 2 करोड़ रुपये ग्रांट मिली हमारे को, चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची बार एसोसिएशन और मलीर बार एसोसिएशन से बहुत करीबी रहा है। कराची बार एसोसिएशन मदर बार एसोसिएशन है जहाँ से मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया और मलीर बार एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन टाइम मैंने गुजारा। बहैसियत सिविल जज मैंने वहाँ पे सर्व किया, 2.5 साल तक मैंने वहाँ पे। जब 2 करोड़ रुपये ग्रांट हमें मिली तो सबसे पहले मैंने 1 करोड़ 45 लाख रुपए की एक हाईएस्ट बैंक परचेज़ करी और जो कि आप देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई कोर्ट से मलीर जाती है, मलीर से हमारे वकील भाइयों को लेके हाई कोर्ट आती है और उसके बाद हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट जाती है और फिर सिटी कोर्ट से हमारे वकील भाइयों को लेके वो मलीर जाती है और फिर मलीर से हाई कोर्ट आती है और 1:30 बजे दोबारा हाई कोर्ट से वो मलीर जाती है। ये हाईएस्ट वैन एयर कंडीशन वैन है, इसका कोई किराया नहीं है। सब गर्मियों के अंदर वकील साहिबान इस वैन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एयर कंडीशन कोच में सफ़र करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे को ये, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के अंदर भी ये वैन चलती रहेगी इसी तरीके से। उसके बाद मेडिकल ग्रांट हमने दी, सूबाई हुकूमत से 1.5 करोड़ रुपये मिले हमारे को। हमने एक फार्मूला बनाया कि जितने वकला साहिबान हैं जो हाई कोर्ट बार के मेंबर हैं उनको मेडिकल की फैसिलिटी देनी चाहिए उनको। गो के हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट क्लिनिक है, वहाँ पे दवाइयाँ जितनी मिक़दार में आती थी बात करके हेल्थ डिपार्टमेंट से दवाइयों की तादाद बढ़ाई गई। उसके अंदर मेडिकल एड की मद में 15,000 रुपये फ़ी एडवोकेट हमने देना शुरू किया
और तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमने मेडिकल एड की मद में दिए हैं हमने। शरफ फरीदी हाउसिंग प्रोजेक्ट एक वो प्रोजेक्ट है जो साबिका सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब शरफ फरीदी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ज़मीन लेके तमाम मेंबरान को दी थी। उसके अंदर अलॉटमेंट और लीज होने के बावजूद जो बुनियादी सहूलतें थी, पानी और बिजली पे कोई काम नहीं किया गया। जब मैं आया तो तमाम सीनियर वकला ने कहा कि सरफराज इस सोसाइटी के लिए काम करो, ये हमारे प्लॉट्स हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई तवज्जो नहीं है इसके अंदर। कैबिनेट से बात की गई, बिजली के लिए अप्लाई किया गया केई को, और बिजली की मद के अंदर तकरीबन 80 लाख रुपए अदा किए गए हैं। कनेक्शन की अप्रूवल हो गई है और मुझे उम्मीद है कि इसी महीने में इंशाअल्लाह बिजली वहाँ इंस्टॉल हो जाएगी। मीठा पानी एक बड़ी नेमतों में से नेमत है। सोसाइटी में मीठा पानी नहीं आया करता था। मीठे पानी की लाइन कराची वाटर एंड बोर्ड की मेन लाइन से ली गई, अब वहाँ पर पानी भी आता है। वहाँ पर घर बनाने के लिए तकरीबन 4 NOCs मैंने एक हफ्ते पहले दी थी और लास्ट वीक के अंदर मैंने तकरीबन 12 NOCs जारी करी हैं। जो हमारे मेंबरान हैं वो वहाँ पर जाएं और अपने मकानात तामीर करें वहाँ पे जाके। जब ये सारे काम हुए इसके अंदर, तो अभी आपने हालिया दिनों में देखा एक नया तरमीम का मुसव्वदा पेश किया गया है, 27वीं आईनी तरमीम, जिसमें आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, जो इख्तियारात हैं, वो कम करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का चीज़ जस्टिस लगाया जाएगा। जजों को रिश्वत और लालच देने के लिए उनकी उम्रें 65 साल के बजाय 68 साल कर दी गई हैं। आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर आप देखें, 27वीं तरमीम के अंदर क्या क्या होने के लिए जा रहा है। हमारा प्रोफेशन वकालत का प्रोफेशन है, हमारा ताल्लुक़ इंसाफ से हमारा ताल्लुक़ है। अदलिया को बिल्कुल पाबंद सलासल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब हमारे वकील साहिबान जो हैं वो मुख्तियार कार, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों के दफ्तरों के अंदर जाएंगे और उनसे इंसाफ मांगेंगे। ये कभी भी नहीं मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि वो अदलिया के मातहत नहीं होते, वो हुकूमतों के मातहत होते हैं। वो काम करते हैं जो हुकूमतें उनसे कहती हैं। कल जो कन्वेंशन हुआ हैदराबाद के अंदर, हमने वहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया है हमने उसको, और मुस्तक़बिल के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुझे अगर मौका दिया तो हम इसके लिए मुसलसल आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए एजिटेशन भी करेंगे। और अगर किसी तरीके से ये आईनी तरमीम पास भी हो जाएगी तो दोबारा इसको इंशाअल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा। इसको आने के मकासद, दोबारा आने के मकासद कि वाई आई एम अगेन कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द सेम पोस्ट ऑफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। देखें, हमारे बायलाज अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो भी इख्तियारात हैं वो तमाम के तमाम सेक्रेटरीज़ के पास होते हैं और सेक्रेटरी ही एसोसिएशन को रन करते हैं। उसके अंदर हम आए, हमारे पास मेंबरशिप अंदरूनी सिंध की बहुत ज़्यादा है। अंदरूनी सिंध से पूरे साल मैंने देखा, मुझे फ़ोन आया करते थे और वो कहते थे मिर्ज़ा साहब, हम इलाज मुआवजे के लिए यहाँ महंगे अस्पतालों में आते हैं, हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने वालिदैन के, बीवी का या अपने शौहर का इलाज करा सकें। हमारे लिए कोई हॉस्टल की सहूलत रखें आप, ताकि हम इलाज भी कराएं और यहाँ रह भी सकें। शरफ फरीदी हाउसिंग सोसाइटी में आबादी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी काबीना से ये प्रपोज़ किया
और उन्होंने तकरीबन लोगों ने कंसेंट दिया उसके लिए कि ठीक है जी, शरफ फरीदी में जो कमर्शियल और एमिनिटी प्लॉट्स हैं अभी बाकी वहाँ पे लॉयर्स के लिए एक लॉयर्स हॉस्पिटल बनाया जाए और एक स्कूल बनाया जाए लॉयर्स बच्चों के लिए, ताकि जितने हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन मेडिकल की प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल टेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। उसके जो एजेंडा में प्रपोज किया गया है, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्टल है, एक स्कूल है और एक लॉयर क्लब के लिए प्रपोज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी वकीलों की वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है, उसे इससे कभी भी इनकार नहीं होगा इससे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये 4 काम हमें करने हैं इंशाअल्लाह। हम ये 4 काम बखूबी खूबी अंजाम देंगे इसके। मैं यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों का, अपनी बहनों का, तमाम सीनियर मुखला साहिबान का और तमाम मेहमानान गिरामी का, स्पेशली कोरंगी लॉयर फोरम और उसकी पूरी जनरल बॉडी, जनाब सोहेल सिद्दीकी साहब, जनाब रहमत साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, फरीद साहब, यासीन मलिक साहब, रईस अहमद साहब और तमाम मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।